हरे कृष्णा। तो देखिए, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी को हमें किन चीज़ों का भोग लगाना है जिससे माता रानी प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि इस दिवाली पर हमें ऐसे कौन से 5 चीज़ों का माता रानी को भोग अर्पित करना है। तो जो दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजन का जरूर होना होता है, जिसमें भोग का भी बहुत महत्व होता है। आज हम आप सभी को माँ लक्ष्मी की मनपसंद की 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका भोग आप उनको जरूर लगाइएगा माँ लक्ष्मी को, और उनसे वरदान प्राप्त हो सकता है सुख समृद्धि का, क्योंकि माता रानी अगर प्रसन्न होती हैं तो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि माता रानी को किन चीज़ों का हमें भोग लगाना है जिससे माता रानी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगी। तो धनतेरस के साथ 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जिसमें दिवाली का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए इन दिन विशेष पूजा पाठ, खास सजावट और कुछ भी काफ़ी बहुत कुछ होता है। इन्हीं में से एक है माँ को उनका पसंदीदा भोग लगाना। आप माता लक्ष्मी की भोग थाली में कुछ स्पेशल चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में कि माता लक्ष्मी को क्या चीज़ ऐसी प्रिय है जिसका अगर हम भोग लगाएं तो माता रानी हमसे प्रसन्न हो सकती हैं। तो माता रानी की 5 भोग प्रसादी में सबसे फर्स्ट नंबर है भोग की थाली में बतासे रखना। तो दिवाली की शाम माता लक्ष्मी का पूजन करते समय उनकी भोग की थाली में बतासे जरूर शामिल करें। ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को भोग में बतासे चढ़ाने से शुक्र दोष के बाधा से मुक्ति मिलती है और घर में सुख और समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। माता रानी के 5 प्रसादी में नंबर 2 नंबर पे है माता रानी को केसर की खीर बहुत प्रिय है, जिस खीर का माता रानी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। और केसर की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और हर शुभ मौके पर जो बनाई जाने वाली खीर का भोग जब दिवाली पर माता लक्ष्मी को लगाया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में केसर उपलब्ध नहीं है तो आप बिना केसर के भी खीर का भोग लगा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और नंबर 3 नंबर पे भोग है माता रानी का सिंगाड़े का भोग लगाना, जो कि सिंगाड़े का फल इस मौसम में ही फलता है। पानी में पैदा होने वाला यह फल खास फल माता लक्ष्मी को जो बहुत प्रिय है। कुछ लोग दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी के भोग की थाली में सिंगाड़े का फल भी रखते हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को सिंगाड़े के फल का भोग लगाने से भी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखती हैं। और 4 नंबर पे है माता की थाली में खील जरूर रखनी चाहिए। तो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के भोग में खील चढ़ाने की जो परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को खील का भोग लगाने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसके साथ घर में धन दान की भी कोई कमी नहीं रहती। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि खील नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आती है। और नंबर 5 नंबर पर है फल और मिठाई का भोग लगाना कि नंबर 5 नंबर पे माता रानी को फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो दिवाली के जो मौके पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी भोग की थाली में मौसमी फल और मिठाइयाँ भी जरूर शामिल करें। और नारियल, सेब, केला, अनार आदि फल माता रानी को बहुत प्रिय है जो आप सभी भोग लगा सकते हैं, इसलिए उनकी थाली की इन फलों को अवश्य शामिल करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई भी बहुत प्रिय है। ऐसे में आप दिवाली की पूजा के भोग की थाली में दूध से बनी बर्फी भी रख सकते हैं। तो ये रही माता रानी के भोग से रिलेटेड कि माता रानी को हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये जो हर घरों में माता रानी को भोग तो अर्पित किया ही जाता है, तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इन चीज़ों का अगर आप सभी को पता चल जाए और आप सभी ये वीडियो देख लें तो इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं माता रानी के लिए, जिससे माता रानी आप सभी से प्रसन्न हो जाएं और आपके घर में अपनी सुख समृद्धि बनाए रखें और आपको सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें। तो ये रही आज की जानकारी आप सभी के लिए दिवाली के लिए कि आपको सभी को दिवाली पर क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का माता रानी को भोग प्रसादी चढ़ानी चाहिए।
और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।